हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये है आपकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये मेरी ओल्ड बुक है इसलिए 1.2 है। न्यू बुक में ये 1.1 मिलेगा आपको। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में इसके इतने सारे पार्ट्स हैं, तो मैंने फ़र्स्ट पार्ट करा दिया है। आज मैं सेकंड पार्ट कराने वाली हूँ। जिन बच्चों ने नहीं देखी है मेरी फर्स्ट वीडियो वो जा कर के देख लें। मैंने उसमें बहुत ही डिटेल में सब कुछ बताया है। क्वेश्चन है आपका एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो मैंने उसमें ये भी बताया कि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, आज मैं आपको सेकंड पार्ट कराऊंगी, लेकिन मैंने जो फर्स्ट पार्ट बनाया है बहुत डिटेल में बनाया है। सब चीज़ें वर्ड टू वर्ड मैंने एक्सप्लेन की है, तो जो बच्चे न्यू हैं वो जा कर के देख सकते हैं। और वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मैंने वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए बनाई है जो मैथ्स में बहुत ज़्यादा वीक हैं। ठीक है, ये खासकर स्पेशली उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उनको नहीं पता होता है प्रोडक्ट क्या होता है, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। तो मैंने अपनी जो पार्ट 1 में वीडियो बनाई है इसकी फर्स्ट पार्ट की, उसमें बहुत डिटेल में बताया है। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सेकंड पॉइंट है 156। इसको हमें जो है प्राइम फैक्टर्स इसके बताने हैं। तो प्राइम फैक्टर जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया है क्या होते हैं, एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपका सॉल्व करके रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। ठीक है, आपको स्किप भी नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट बताया था। तो प्राइम फैक्टर ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड होंगे या फिर अपनी ही टेबल से डिवाइड होते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7 एंड 11। ठीक है, ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो 1 से डिवाइड होंगे या फिर अपनी ही टेबल से डिवाइड होते हैं। आप देख लीजिए 2 है अपनी ही टेबल में आता है, 3 भी अपनी ही टेबल में आता है, 5 भी अपनी टेबल में आता है, एंड सो ऑन। तो ऐसे फैक्टर्स ही हमारे प्राइम फैक्टर्स होते हैं। आप अच्छे से देख सकते हैं, मैंने इसका फर्स्ट पार्ट बहुत ही डिटेल में समझाया है और बहुत ईजी एक्सरसाइज है बच्चों ये, इसलिए आप परेशान नहीं होइएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, मैंने आपको 2 मेथड बताए थे। जब इसका हम फैक्टर्स करते हैं तो इस तरह से करते हैं हम। तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि टेबल सबसे ज़्यादा छोटी लेते हैं। जैसे 2 की टेबल से स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट, ऐसा नहीं है 3 ले ली, 4 ले लिया, 11, 10 कुछ भी ले लिया है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं लास्ट डिजिट हमारी क्या होती है, 6 है सपोज। ठीक है, ये हमारा इवन नंबर है, तो 2 की टेबल से शुरू करेंगे। ठीक है, 2 भी हमारा इवन होता है, 2 की टेबल से शुरू करेंगे और इस तरह से हम इसको करते हैं फैक्टर्स। 2 ये 2 नंबर में पढ़ेंगे हम। 2 7 ज़ा 14 होते हैं, सॉरी 2 7 ज़ा 14, 1 बचेगा, इधर ले लेंगे हम। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 16, तो 2 8 ज़ा 16। नेक्स्ट आया हमारा 78। तो यहाँ पर हमारा जो है 8 इवन नंबर है, इसलिए हम फिर से इसको 2 की टेबल से ही करेंगे। तो 2 3 ज़ा 6, फिर 1 बचेगा हमारा, इधर आ जाएगा साइड, तो ये 18 हो जाएगा। 2 9 ज़ा 18 होता है। ठीक है, अब फिर से हमने लास्ट डिजिट देखिए 9। तो क्योंकि ऑड नंबर है, ऑड नंबर 2 की टेबल में कुछ नहीं आता है। ठीक है, कोई भी ऑड नंबर 2 की टेबल में नहीं आता है, इसलिए हम इसको 3 की टेबल से लेंगे। ठीक है, अगर जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ 4 की टेबल ले लेना, फिर 5 की ले लेना। लेकिन स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, 2 की टेबल, 3 की टेबल, 4 की टेबल से लाइन वाइज लाइन शुरू करना चाहिए, इससे ईजी रहता है। तो 3 की टेबल से देखते हैं। 3 1 ज़ा 3। ठीक है, 3 3 ज़ा 9, ये पूरा कट हो गया है, पूरा कट हो गया है। अब आया हमारा 13। अब 13 आपको याद रखना है कि 13 जो है वो आप खुद की टेबल में आएगा, ऐसा नहीं है कि आप उसको 4 से 5 से 6 से ट्राई करें। 13 एक ऐसा नंबर है जो अपनी ही टेबल में आता है। 13 1 ज़ा 13। ठीक है, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होती है तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। जो भी नंबर आपको गिवन है वो आपको इस तरह से लिखनी है। ठीक है, 2 की टेबल ही लेना है, क्योंकि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग से ही शुरू करते हैं। सबसे छोटी टेबल हमारी 2 की ही होती है। तो 2 7 ज़ा 14, ये मैंने 14 लिखा है बच्चों। 2 7 ज़ा 14। तो ठीक है, अब हम इसको करेंगे लेस। 5 में से 4 गया, 1 बचा, 1 में से 1 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आया हमारा 1। तो हमारे जो नंबर बची है लास्ट की 6, वो हम इसको नीचे उतार लेंगे। ये हो गया है हमारा 16। 2 8 ज़ा 16। ठीक है, ये पूरा कट हो गया। तो ये जो नंबर आई है ना हमारी, वो फिर से हम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर से हम इसको यहाँ लिख लेंगे। फिर देख लीजिए यहाँ पर 8 है, तो इसलिए हमको फिर से 2 से ही करना पड़ेगा। 2 3 ज़ा 6। ठीक है, 7 में 6 ले गया, 1 बचेगा यहाँ पर आपका। और फिर जो ये नंबर है लास्ट वाली, उसको हम नीचे उतार लेंगे। क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 18, तो 2 9 ज़ा 18, ये पूरा पूरा कट हो गया। अब जो नंबर आई है हमारी, फिर से हम लिखेंगे यहाँ पर। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि लास्ट नंबर देख लेते हैं हमारा ऑड है या इवन। अगर ऑड है तो ऑड टेबल ही लेने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। तो सबसे छोटी टेबल हमारी 3 की होती है ऑड में। 3 1 ज़ा, अब यहाँ हमारे क्योंकि हमारा 3 है तो 1 टाइम ही जाएगा, 3 1 ज़ा 3।
और लेस करेंगे कुछ नहीं बचेगा। तो ये जो लास्ट डिजिट बची है वो हमने नीचे उतार लेनी है। 3 3 सा 9 पूरा पूरा कट हो गया। ऐसे ही हमारा 13 हो गया है। 13 तो खुद के टेबल में ही आता है। ठीक है बच्चों, ये मेथड होते हैं 2 तरीके से। अगर बच्चे इस तरह से कंफ्यूज होते हैं तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर हमने इसके फैक्टर लिख लिए 156 के 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। जो लास्ट के ये जो हमारे साइड में आए हैं फैक्टर्स होते हैं हमारे, ये हमने लिख लेना। लेकिन अगर कोई हमारी डिजिट रिपीट होती है तो उसको हम क्या करते हैं, स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। 156 का जो हमारा अब फैक्टर्स आ गए हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। तो आप देख सकते हैं ये सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स हैं जो या तो 1 से ही डिवाइड होंगे या फिर खुद की टेबल से डिवाइड होंगे। ठीक है, ये किसी और टेबल में ना तो रिपीट होते हैं ना ही ये कट कर सकते हैं हम इसको, तो इसलिए इसको हम प्राइम फैक्टर कहते हैं। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।